नमस्ते। आज का टॉपिक है, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। डू यू ओवर ट्रेड? क्या आप ओवर ट्रेड करते हैं? हम सभी लोग ट्रेड करते हैं, करेक्ट। कुछ लोग स्टॉक मार्केट में डेली ट्रेड करते हैं, कुछ मंथ में दो चार बार ट्रेड करते हैं, कुछ बाय एंड होल्ड वाले होते हैं जो साल में दो तीन बार करते हैं, कुछ बहुत लॉन्ग टर्म होते हैं जो मिनिमम करते हैं। बट एवरीवन ट्रेड्स, राइट? तो क्वेश्चन इज दैट, डू यू ओवर ट्रेड? क्या आप बहुत ज्यादा ट्रेड करते हैं? मतलब नंबर ऑफ बाइज और नंबर ऑफ सेल्स बहुत ज्यादा है, मतलब आपका चर्न बहुत ज्यादा है, या आपके ट्रांजैक्शंस बहुत ज्यादा है, या आपका ब्रोकरेज बहुत ज्यादा जनरेट हो रहा है। ठीक है। तो आज हम इसी टॉपिक पे बात करेंगे और हम समझेंगे कि व्हाई इट इज नॉट गुड आइडिया टू ओवर ट्रेड। क्योंकि अगर हमको पैसा बनाना है और हम स्टॉक मार्केट में लंबे समय के लिए हैं, मतलब 5 साल 10 साल 20 साल के लिए, क्योंकि पैसा बनने में ऑफ कोर्स टाइम लगता है। ये कोई क्विक रिच स्कीम नहीं है कि आप 15 दिन में ऑप्शन लेंगे और वो 100 गुना हो जाएगा और 1 लाख रुपए डालेंगे और 1 करोड़ मिल जाएगा। ऐसा होता नहीं है, ठीक है। लॉटरीज लगती है लोगों की, आई एग्री। आप में से कुछ बोलेंगे हाँ मेरी तो लॉटरी भी लग सकती है, हम बहुत अच्छा कर सकते हैं। जी हाँ, लॉटरी लग सकती है लोगों की, लेकिन वो लाखों में से या करोड़ में से एक आदमी की लगती है या लेडी की लगती है, करेक्ट। तो उसको हम एक एग्जाम्पल सेट करके नहीं चल सकते कि हमारे साथ भी ऐसा होगा। ठीक है। तो हमको एक प्रॉपर प्रोसेस के थ्रू इन्वेस्ट करना है, और इस इन्वेस्टमेंट की जर्नी में सबसे पहला पार्ट है ये अंडरस्टैंड करना कि हम कर क्या रहे हैं। अगर आप ऑलरेडी इन्वेस्टर हैं और अगर आप ट्रेड करते हैं, बहुत ज्यादा ट्रेड करते हैं, ओवर करते हैं, तो आपको ये देखना पड़ेगा कि कितना ओवर ट्रेड करते हैं। ठीक है। और अगर आप शुरू कर रहे हैं स्टॉक मार्केट में ट्रेड करना, तो हम सीखेंगे ओवर अ लॉन्ग टर्म। ऑफ कोर्स इट विल टेक सम टाइम। आप जुड़े रहिए वीडियो से, ठीक है। और मैं बहुत सारे वीडियोस लाने वाला हूँ कि हाउ टू अंडरस्टैंड। फर्स्ट यू नीड टू अंडरस्टैंड स्टॉक मार्केट, उसमें कौन कौन से प्लेयर्स होते हैं। सेकेंड, यू नीड टू अंडरस्टैंड द स्टॉक, क्योंकि हर स्टॉक के पीछे एक कंपनी होती है। देन यू नीड टू अंडरस्टैंड कि वो स्टॉक अभी किस पोजीशन पे है, उस कंपनी की क्या प्रोस्पेक्ट्स हैं, और बहुत एंड मेनी अदर थिंग्स, वैल्यूएशन, बैलेंस शीट, दिस एंड दैट। सो वी विल अंडरस्टैंड एवरीथिंग। तो ठीक है। तो आज का टॉपिक हम शुरू करते हैं, डू यू ओवर ट्रेड। तो मैं, अगर आप ऐसा करते हैं तो आप एनालाइज कीजिए कि फंड्स कहीं ज्यादा तो नहीं जा रहे, कहीं ब्रोकरेज ज्यादा तो नहीं जा रहा। ठीक है। तो मैं शेयर करता हूँ। ठीक है। तो हम थोड़ा डिटेल में समझेंगे कि आपके पास कितने भी पैसे हो सकते हैं। ठीक है, आप 10,000 से ट्रेड करना शुरू कर सकते हैं, 50,000 से, 1 लाख से, 5 लाख से, 10 लाख से, 20 लाख, जो भी आपका अमाउंट है। तो मैं एवरेज नंबर मानते हैं कि आपके पास टोटल आपका कैपिटल मान लीजिए 5 लाख रुपए है। ठीक है। और आप लगभग लगभग मान के चलिए कि 4 से 8 या 10 बार महीने में ट्रेड करते हैं। ठीक है। तो ट्रेडिंग फ्रीक्वेंसी आपकी मान के चलिए 4 हो सकती है, 8 हो सकती है, 12 हो सकती है। दिस इज पर मंथ। दिस इज योर ट्रेडिंग फ्रीक्वेंसी। ठीक है। तो आप कुछ भी फ्रीक्वेंसी में हो सकते हैं कि 4 बार ट्रेड करते हैं मंथ में, 8 बार करते हैं, 12 या ज्यादा। तो हम एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं इन तीन का। अंदाजे से हम मान के चलते हैं कि आपको जो ब्रोकरेज का कमीशन होता है, लेट्स से ब्रोकरेज कमीशन अंदाज से सबके लिए 0.25% है, बाय एंड सेल, दोनों मिला के। मतलब आप बाय भी करेंगे और सेल भी करेंगे तो आपको मोटा मोटा 0.25% देना पड़ेगा। तो हम समझते हैं कि 0.25 क्या होता है। तो 0.25 का मतलब है कि 100 रुपए पे यू हैव टू पे 0.25 रुपीज। ठीक है। INR, इंडियन रुपीज। 1,000 रुपए पे आप दोगे 2.5 रुपया लगभग। ठीक है। 10,000 अगर आप ट्रेड करते हो तो आपको देना पड़ेगा 25 रुपए। ठीक है। और अगर आप 1 लाख रुपए ट्रेड करते हो, 1 लाख, तो आपको देना पड़ेगा 250 रुपए। ठीक है। 250 रुपए। और आपका पोर्टफोलियो, जैसे हमने एग्जांपल लिया है ऊपर, 5 लाख का है, तो आपका पोर्टफोलियो जो है वो 5 लाख का है। तो इस केस में आपको देना पड़ेगा 250 × 5, मतलब 1,250 रुपए। ठीक है। तो ये आपका मोटा मोटा ब्रोकरेज होगा एक ट्रेड का। दिस इज पर ट्रेड।
दिस इज पर ट्रेड, ठीक है। तो अगर कोई व्यक्ति 4 बार ट्रेड करता है महीने में, तो पर मंथ है, तो पर मंथ उसका कितना खर्चा होगा? 1250 × 4, ठीक है। तो कितना हो गया ये लगभग लगभग मोटा मोटा हो गया 5,000, ठीक है। 5,000। कोई अगर 8 बार कर रहा होगा तो कितना होगा? 10,000, ठीक है। कोई 12 बार कर रहा होगा तो कितना होगा? मोटा मोटा मान के चलो 12,500, ठीक है। ये पर मंथ का खर्चा है। अगर आप इसको साल के खर्चे में डिवाइड करेंगे, ठीक है, और अगर आप 4 बार ट्रेड करते हैं पर मंथ, ठीक है, और आपका कमीशन 0.25 है, 0.25%, तो साल भर में आपको देना पड़ेगा 12 × 5,000, मतलब 60,000 रुपए। कितना? 60,000 रुपए। अगर आप 8 बार ट्रेड करते हैं, इसका मतलब 10,000 रुपये पर मंथ देते हैं, तो साल भर में आपको देना पड़ेंगे 1,20,000 रुपए। कितना? 1,20,000 रुपए कमीशन, ठीक है। और अगर 12 बार आप ट्रेड करते हैं तो मोटा मोटा आपका निकल के आता है ये 1,50,000 रुपए, ठीक है। 1,50,000 रुपए। तो ये तो आपका कमीशन है, ये आपका कमीशन है, ठीक है। ओके, तो आपको मैं दोबारा से एक बार फिर से यहाँ पे इसको क्लियर करके बताता हूँ कि अगर आप मोटा मोटा मान लीजिए कि आप 4, 8, 12 में से 8 बार कोई इंसान ट्रेड करता है, तो नंबर ऑफ ट्रेड्स हम लिखते हैं 8, ठीक है। नंबर ऑफ ट्रेड्स है 8। कमीशन जो उसका जाता है वो है 0.25%, ठीक है। और उसका जो साल भर का ईयरली ईयरली ब्रोकरेज है, वो अभी अभी हमने कैलकुलेट किया है कि 1,00,000 रुपए है। 1,00,000 रुपए। और आपका जो कैपिटल है, जो आपका कैपिटल है वो है 5,00,000 रुपए, ठीक है। तो ये एक एवरेज में ट्रेडिंग प्रोफाइल बना रहा हूँ, करेक्ट। और आपको इस प्रोफाइल के हिसाब से 1,00,000 रुपए ब्रोकरेज देना है। इसका मतलब क्या हो गया? आपको इतना तो कमाना ही है टू मेक ब्रेक इवन। तो आपका जो ब्रेक इवन है, आप इसको अंडरस्टैंड कीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। ब्रेक इवन जो है, ठीक है, वो है आपका 1,00,000 रुपए। इतना मिनिमम आपको साल का कमाना पड़ेगा। 20% कमाना पड़ेगा, 20%। और अगर आप चाहते हैं कि इस ट्रेडिंग से मैं और ज्यादा कमाऊं, मतलब ऑफ कोर्स आप ट्रेडिंग इसीलिए कर रहे हैं ना कि आप ज्यादा पैसा बनाएं, और आपका टारगेट होगा कि मैं 20% से 40% तक पैसे कमाऊं, करेक्ट, साल भर के पर ईयर। लेकिन आपको ये 20% भी कमाने पड़ेंगे। ये जो प्लस है ना, ये बहुत बड़ा बड़ा प्लस है यहाँ पे। तो ये आपको ये पैसा भी यहाँ पे आपको कमाना पड़ेगा साथ में। तो आपको टोटल कितना पैसा कमाना पड़ेगा? अगर आप मान के चलिए 2,00,000 रुपए आप कमाना चाहते हैं और 1,00,000 रुपए आपको देना है, तो आपको 2,00,000 रुपए आप कमाना चाहते हैं, 1,00,000 का आपका कमीशन है, तो आपको टोटल 3,00,000 रुपए ये कमाना पड़ेगा। और 3,00,000 मोटा मोटा बनता है 60%। 60% ऑफ योर कैपिटल। 60% ऑफ योर कैपिटल आप समझ रहे हैं? एक साल में आप स्टॉक मार्केट से एक्सपेक्ट कर रहे हैं कमाने के लिए। आप बोलेंगे नहीं नहीं, ये तो गलत कैलकुलेशन है, एकदम गलत है, मैं तो ऐसा नहीं एक्सपेक्ट एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। ठीक है, मैं 8 बार ट्रेड नहीं करता, मैं 4 ही बार ट्रेड करता हूँ महीने में, ठीक है। हाँ, तो महीने में 4 बार ट्रेड करते हैं तो आपको 50,000 रुपये कमीशन लगेगा, तो टोटल आपको 2,50,000 रुपये कमाना पड़ेगा। फिर भी आपको 50% कमाना है। अगर आप 2,00,000 रुपये चाहते हैं महीना कमाना, तो 50% तो कमाना है ना आपको। नहीं तो आप ये बोलिए, चलिए चलिए मुझे 1 ही लाख रुपए कमाना है 5 लाख के ऊपर, तो आपको 20% कमाना है। इट डिपेंड्स अपॉन कि आप कितनी ट्रेड्स करते हैं, उससे वो परसेंटेज बढ़ जाएगा। आप अगर 4 बार ट्रेड करते हैं तो आपको 50,000 रुपये ब्रोकरेज देना पड़ेगा, ठीक है। और आपको 1 लाख कमाना है तो टोटल टोटल 1,50,000 कमाना पड़ेगा, विच इज 30%। तो बेयर मिनिमम अगर आप बोलते हैं कि मुझे 1,50,000 रुपए कमाना है 5 लाख पे, तो आपको 30% स्टॉक मार्केट से कमाना पड़ेगा। 30%। 30% अच्छे अच्छे लोग नहीं कमा पाते, अच्छे अच्छे लोग नहीं कमा पाते कंसिस्टेंट बेसिस पे। देखो, एक आध बार हो गया, महीने भर में, साल भर में किसी की एक बार लग गई, इट्स फाइन। लेकिन ओवर अ पीरियड ऑफ लेट्स से 5 ईयर, 10 ईयर, 20 ईयर कोई 30% नहीं कमा सकता। ये बहुत ही प्रो टाइप के हेज फंड मैनेजर्स या कोई बहुत ही प्रो फंड मैनेजर होगा हिस्टोरिकली जिसने ऐसा किया होगा। एक वॉरेन बफेट का एग्जांपल ले सकते हैं, ठीक है, या झुनझुनवाला जी का एग्जांपल ले सकते हैं।
लेकिन 30% कमाना, या आई विल से इवन 25% कमाना, 20% कमाना कंसिस्टेंटली फॉर नेक्स्ट 20 ईयर्स इज नॉट अ जोक। तो आप थोड़ा समझिए कि क्या आप ओवर ट्रेड तो नहीं कर रहे हैं। अगर अगर आप ओवर ट्रेड कर रहे हैं और आपका गोल पैसा कमाना है, तो ऑफ कोर्स यू डोंट हैव टू ओवर ट्रेड फर्स्ट। तो फिर आप बोलेंगे अब मैं क्या करूं, क्या लेके बैठ जाऊं? यस, आपको लेके बैठना ही है। स्टॉक मार्केट में पैसा कमाना इज वेरी बोरिंग वर्क। आपको पूरे टाइम लगे नहीं रहना है। ठीक है, अब इसको शेयरिंग को मैं क्लोज करता हूँ। ठीक है, तो स्टॉक मार्केट में पैसा कमाना इज वेरी बोरिंग वर्क। तो आपको पूरे टाइम लगे नहीं रहना है कि मैं इतना पैसा डालूंगा, फिर सुबह डालूंगा, 2 दिन बाद निकाल लूंगा, फिर कुछ बच जाएगा, फिर डालूंगा, फिर निकालूंगा, ये कंपनी पकड़ूंगा, वो सेल करूंगा, ये बाय करूंगा, महीने भर में 10 बार ऐसा करूंगा, साल भर में 50 बार ऐसा कर लूंगा। या इस तरह से पैसा नहीं कमाया जाता मेरे भाई। इस तरह से पैसा नहीं कमाया जाता। आप बहुत ज्यादा अननेसेसरी ब्रोकरेज दे दोगे, फायदा आपको कुछ नहीं होगा। हाँ, जो आपका ब्रोकर है उसको ऑफकोर्स आप बहुत अच्छे कस्टमर मिल गए हो, आप बहुत कमीशन दे रहे हो उसको, वो तो बहुत खुश रहेगा। आई होप मेरे भी ऐसे कस्टमर्स हो। लेकिन क्योंकि आप मेरे वीडियो देख रहे हो, आई वॉन्ट यू टू अंडरस्टैंड थिंग्स, तो आप ओवर ट्रेड करना तो बंद कीजिए अगर आप करते हैं तो, और नहीं करते हैं तो कॉन्ग्रेचुलेशंस। एटलीस्ट आप एक चीज नहीं करते हैं जो ठीक नहीं है। दूसरी चीज, अब कैसे करना है, अब कैसे करना है इज अ बिग जर्नी। वो एक वीडियो है, 5 वीडियो है, 10 वीडियो में नहीं होगी। उसी के लिए ये चैनल बना है। तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, फॉरवर्ड कीजिए और फिर से देखिए। क्योंकि आई एम गिविंग वेरी क्रिटिकल, वेरी वेरी एक्शनेबल इन्फॉर्मेशन। मेरे को आपको यहाँ मोटिवेशन देने नहीं आया, ना ही आपको मैं मोटिवेशन दे रहा हूँ, और ना ही आप इसको मोटिवेशन समझिए। आई एम टीचिंग यू और एक्सप्लेनिंग यू समथिंग विच इज रियली क्रिटिकल इन द स्टॉक मार्केट, जो आपको बहुत कम लोग बताएंगे। मोटिवेशन तो दे देंगे आपको, लेकिन ऐसा कुछ ज्ञान नहीं देंगे जिसके ऊपर आप एक्शन ले सकें। ठीक है, तो इसमें बहुत सी चीजें हैं कि आप अगर कितना कमाते हैं उसके हिसाब से आपको कहाँ पैसा डालना चाहिए। स्टॉक मार्केट ठीक है कि म्यूचुअल फंड ठीक है कि रियल एस्टेट ठीक है। अगर आपने घर नहीं लिया है तो आपको घर लेना है, आई विल रिकमेंड कि आप सबसे पहले घर लीजिए। अब ये बड़े बड़े टॉपिक्स हैं कि पहले क्या करना है बाद में क्या करना है। ऑफ कोर्स वी हैव टू डू बोथ, स्टॉक मार्केट भी करेंगे और रियल एस्टेट भी करेंगे। ठीक है, हम लोग एक चीज नहीं करेंगे, राइट? बहुत से लोग बोलते हैं स्टॉक मार्केट ही कर लेते हैं, कुछ बोलते हैं रियल एस्टेट ही करते हैं। नहीं, हमको दोनों करना है। जब दोनों ऑप्शन अवेलेबल हैं तो हम एक क्यों करें? किसमें कितना रिटर्न कम मिलेगा, किसमें लेवरेज का फायदा होगा, किसमें लेवरेज का फायदा नहीं होगा, कौन ज्यादा ज्यादा रिटर्न देगा, कौन कम रिटर्न देगा, कौन से बेसिस पे कहाँ रिटर्न ज्यादा मिलते हैं, रिसेशन में कहाँ रिटर्न मिलेगा, बूम में कहाँ मिलेगा, रियल एस्टेट में एक लिमिट के बाद कहाँ डालना है, स्टॉक मार्केट में लिमिट होने के बाद कहाँ डालना है, कैसे उनके साथ जगल करना है आपस में, सो दैट यू विल गेट कंसिस्टेंट रिटर्न। अब रियल एस्टेट में भी मल्टीपल चीजें हैं कि प्लॉट लेना है कि फ्लैट लेना है, कौन सी सिटी में लेना है, 1 लेना है, BHK, 2 BHK, 3 BHK, टॉप क्लास सोसाइटी, स्मॉल सोसाइटी। सिमिलरली स्टॉक मार्केट में ब्लू चिप लेना है, मीडियम कैप, स्मॉल कैप लेना है, पेनी स्टॉक लेना है, ग्रोथ स्टॉक लेना है, मैच्योर कंपनी लेनी है, साइक्लिक कंपनी लेनी है। बहुत सी चीजें हैं। ठीक है, हमको बहुत सी चीजें समझनी है, अंडरस्टैंड करनी है। क्योंकि नो रिस्क नो रिवॉर्ड तो हर जगह होता है, लेकिन नो रिस्क का मतलब ये नहीं है कि आपको रिवॉर्ड नहीं मिलेगा। और आपने बहुत सारी रिस्क ले ली तो आपको बहुत सारा रिवॉर्ड मिलेगा। तो ऐसा बहुत सारी रिस्क ले लिए बहुत सारा रिवॉर्ड मिलेगा, ऐसा कभी होता नहीं है। आप आंख बंद करके पट्टी बांध लो आंखों पे और साइकिल चलाओ या मोटरसाइकिल चला के रोड क्रॉस करो, तो आपको पता है क्या होगा, राइट? कोई रिवॉर्ड नहीं मिलने वाला इस चीज का, बट आपने रिस्क तो बहुत सारी सारी ले ली, राइट? तो ऐसा नहीं होता है, एवरीथिंग हैज टू बी इन कैलकुलेटेड वे। ठीक है, तो चलिए आज का वीडियो हम यही खत्म करते हैं, और आई होप यू लाइक इट। और आपको पसंद आया हो तो प्लीज शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और प्लीज एंजॉय। हैव अ नाइस डे। थैंक यू।